तो क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फिजिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है। आज तीसरा चैप्टर का हम पूरा के पूरा कवर कर लेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो घटना होते हैं, क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो भी घटना होते हैं उसी के बारे में जानेंगे और वायुमंडलीय अपवर्तन के भी बारे में हम जानेंगे। वही हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि हम कुछ टॉपिक लिखे हैं, जैसे हम आपको पीछे भी बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटना होते हैं, सेम इसमें भी वही है। देखिए पृथ्वी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ठंडी एवं गर्म हवा, हम आपको बताए ना पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होते थे, पीछे भी बताए थे ठंडी एवं गर्म हवा है ना। गर्म हवा के कारण जो है ना प्रकाश के अपवर्तन की घटना ये होते रहते हैं। क्या वायुमंडल में जो है ना ठंडी एवं गर्म हवा के कारण जो है ना प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो होते हैं ये हमेशा होते रहते हैं, ठीक ना। तो ये आप जान गए। और आपको हम ये भी बताए थे कि ठंडी हवा का घनत्व अधिक तथा गर्म हवा का जो घनत्व है कम सघन्य होता है, कम सघन्य होता है। देखिए ठंडी हवा का घनत्व अधिक सघन्य होता है, लेकिन गर्म हवा का जो है घनत्व वो कम सघन्य होता है। तो ये आप समझ गए, कम सघन्य होते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे टॉपिक में देखिए, यहाँ पे ठीक ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के कारण जो होते हैं, क्या क्या घटना होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए यहाँ पे घटना है ना, वो घटना क्या होते हैं वो देखिए। सबसे पहला देखिए कि तारे का टिमटिमाना, ये पहला देख लीजिए, तारे का टिमटिमाना। दूसरा देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है कि आभासी या रक्तताप प्रतीत होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि सूर्य उगने से पहले जो है ना उसका लाली चारों तरफ दिखने लगते हैं। क्या वो लाल लाल चारों तरफ दिखने लगते, पूरे आसमान लाल दिखने लगते हैं। और जब सूर्य अस्त मतलब क्या, जब सूर्य के किरण जो है कि वो डूबने लगते हैं तब भी देखते हैं कि पूरे जो है ना आसमान में लाल हो जाते हैं ना किरण। तो वही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो रक्तताप प्रतीत होते हैं आभासी, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए कि तारे टिमटिमाते, जब रात के समय में आप आसमान की तरफ देखिएगा ना, कब इंजोरिया रात हो या अंधेरी रात हो, ठीक ना, जब आप आसमान में देखते हैं तो क्या होते जानते हैं, वहां पे तारे टिमटिमाते हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे टिमटिमाते रहते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होते हैं। क्या वास्तव में तारे टिमटिमाते हैं या वो टिमटिमाते नहीं है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें दिखाई वैसा देते हैं। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए तारे का टिमटिमाना। देखिए आपसे कैसे पूछेंगे बिहार बोर्ड में, वो भी हम आपको बताएं। या तो आपसे ऐसे पूछेंगे तारे का टिमटिमाना ये किस घटना के कारण होते हैं, क्यों होते हैं, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। या तो आपसे पूछेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक ना, आपसे पूछेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और ये भी पूछेंगे तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो आप देखिए कि शॉर्टकट में और सीधा सीधे आप परिभाषा समझ लीजिए और यही लिखना है, चाहे किसी भी प्रकार से सवाल पूछे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि तारे वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सिर्फ इतना को समझ लीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद कि क्योंकि आप क्यों टिमटिमाते हैं, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तो टिमटिमाते हैं, लेकिन क्यों टिमटिमाते हैं तो वो समझिए। क्योंकि तारे जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। अब समझ लीजिए तारे जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर। सबसे पहले तो आप हमको आना पड़ेगा कहाँ पे, सूर्य मंडल में आना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, ठीक। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये सूर्य मंडल है, ठीक ना, सूर्य मंडल इत्यादि मान लीजिए, ETC इत्यादि मान लीजिए। अब इसी में देखिए कि कहीं पे मेरा पृथ्वी है कि ना, कहीं पे चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, पृथ्वी चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए इसी में जो है ना कि तारे होते हैं, इसी सूर्य मंडल में क्या तारे होते हैं जो क्या है टिमटिमाते। जब देखिए कि ये पृथ्वी यहाँ पे आते हैं, जब ये पृथ्वी यहाँ पे आते हैं इस चंद्रमा के आसपास में, तब क्या हमको रात में देखता है कि चंद्रमा भी प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा भी, और यही जो तारे हैं यहाँ से दिखाई देता है हमको क्या, टिमटिमाता हुआ। तो इसी के बारे में देखिए समझिए, ये जो है कि ये देखिए सूर्य से क्या है दूरी है ना, देखिए यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी से अधिक दूर पे जो है पर होते हैं, क्या होते हैं, तारे होते हैं। तारे जो है कि पृथ्वी से अधिक दूर, पृथ्वी यहाँ पे है, देखिए पृथ्वी से इधर अंदर में तारे होते हैं और बाहर भी होते हैं। मतलब क्या पृथ्वी से दूर है ना, पृथ्वी से बाहर है, तो वो क्या हो गया पृथ्वी से दूर। तथा यहाँ पे देखिए तथा तारे से आती प्रकाश की किरण, तारे से जो यहाँ पे मान लीजिए ये तारा है पृथ्वी के इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी
पृथ्वी है, अब इसके चारों तरफ तारे हैं, तो अब इससे तो प्रकाश आएंगे पृथ्वी में, आएंगे कि ना आएंगे? चारों तरफ से मान लीजिए कि प्रकाश से किरण आ रहे हैं, ठीक ना। तारे से क्या आ रहे हैं, आते प्रकाश की किरण वायुमंडल में। अब वायुमंडल देखिए, जैसे पृथ्वी है तो अब इसमें वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में है, तो आप देखिए कि वायुमंडल में ठंडी एवं गर्म हवा के कारण, ठंडी एवं गर्म हवा के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन निरंतरण होके जो है, निरंतर मतलब क्या, निरंतरण ऐसे समझिए, निरंतरण मतलब कि हमेशा उस पे पड़ते रहता है, निरंतर मतलब कि लगातार दे रहा है, ठीक ना, होकर अवरोध से, अवरोध मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ऐसे प्रकाश जा रहे हैं, तब इसका कोई अवरोध दे दिया तो ये इधर हो गए, फिर इधर हो गए, फिर इधर हो गए, फिर इधर हो गए, उसके बाद यहाँ क्या पृथ्वी पे पड़ते हैं, क्या पृथ्वी पे पड़ते हैं, ठीक ना। तो अवरोध से गुजरती है, इसलिए जो है कि तारे हमें टिमटिमाता हुआ क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। क्या आप समझे, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये पृथ्वी है और यहाँ पे तारा है, ठीक ना, यहाँ पे तारा है, तो अब इससे प्रकाश आएंगे, इस पृथ्वी पे प्रकाश आएंगे, तो देखिए कि इसके बीच में वायुमंडल है, हवा है, अब हवा के कारण जो है ना, ठंडी एवं गर्म हवा के कारण जो है ना, कभी प्रकाश इधर जाएंगे तो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, तब वो कहाँ पृथ्वी पे पड़ेंगे। तो इसी के वजह से जो है ना कि हमको तारा लगता है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, वो तारा अपना जगह पे एक रंग प्रकाश देते रहते हैं, लेकिन जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना, ठंडी एवं गर्म हवा के कारण जो है ना, वो क्या हमको दिखाई देता है कि टिमटिमा रहे। क्या आप यहाँ तक समझे? अगर ये समझ गए तो इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आपको सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बारे में बताते हैं। तो अब आगे हम कहाँ देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप प्रतीत क्यों होते हैं, ये भी देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से तारे का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये 2026 के एग्जाम पेपर पे देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है कि सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होते हैं। आपसे ऐसे पूछ लेंगे, या तो आपसे ऐसे पूछेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होते हैं, या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है वो लाल क्यों दिखते हैं। आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, बस यही ध्यान में रखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य होते हैं क्षितिज पे होते हैं, क्षितिज पर होते हैं। कि क्षितिज मतलब आपको आगे समझाते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पे होते हैं, क्षितिज पर होते हैं। इसलिए इस समय सूर्य को जो है प्रकाश अधिक दूरी तक करना पड़ता है। सूर्य को जो है ना अधिक दूरी पे, जैसे मान लीजिए टॉर्च बारते हैं ना, तो मान लीजिए इस जगह पे देखना, अब इस जगह से कुछ उधर देखना है तो क्या ज्यादा उठाना पड़ेगा प्रकाश, तब ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे बॉर्डर है, ठीक ना, अब यहाँ से हम प्रकाश दे रहे हैं, तो अब इसको जो है कि इधर देखने के लिए यहाँ से कोई अति है तो इसको ऐसे उठाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार प्रकाश को जो है ना अधिक दूरी तक करना पड़ता है, जिसके कारण जो है कि कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित मतलब क्या, अवशोषित हो जाते हैं, वो दिखने नहीं लगते, ठीक ना। अधिक तरंग दैर्घ्य जिसके होते हैं, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश हमारे आंखों तक पड़ते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होते हैं वो हमारे आंखों पर पड़ते हैं, अर्थात लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो अधिक होते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना बेजानी हापिनाला, बस इस टॉपिक के आगे वही पढ़ाएंगे, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होने के कारण जो है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या रक्तताप प्रतीत होते हैं, लाल रंग के कारण ही। यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप इतना भी लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर में यदि पूछे तो आपका मार्क्स 100% फुल देंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षिति पे होते हैं, इतना को याद रखिएगा। अर्थात आप लिख दिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्या क्षितिज पे होते हैं, अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण सूर्य इस समय रक्तताप प्रतीत होते हैं। आप इतना भी लिखिएगा तो शॉर्टकट में देखिए मेन काम किसका है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण जो है कि कारण सूर्य जो है कि हमें आभासी प्रतीत होते हैं, लाल रंग का प्रतीत होते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन आप यदि पूरा लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा होंगे। तो इसलिए आपको लिखना है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पे होते हैं, क्षितिज पे होते हैं, इसलिए इस समय सूर्य प्रकाश को अधिक दूरी तक करना पड़ता है, जिसके कारण कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, और अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश कहाँ हमारे आंखों पे पड़ते हैं। तब हम क्या कहते हैं कि सूर्य जो है कि रक्तताप प्रतीत हो रहे हैं। आसान भाषा में क्या बोलते हैं कि सूर्य लालमा मारी देने छे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि सूर्य उगी गए लालमा मार दिल के, बोलते हैं देहाती भाषा में, तो वही बोलते हैं, ठीक ना। अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण जो होते हैं कि सूर्य इस समय रक्तताप प्रतीत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, क्या है,
पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य उगेगा, ठीक ना, इधर सूर्य डूबेगा, इधर लीजिए पूरब है, इधर क्या पूरब, इधर क्या पश्चिम, पश्चिम मान लीजिए इधर पश्चिम है, उधर पूरब है। अब मान लीजिए कि पूरब, पूरब से इधर सूर्य उगेगा इधर, तो पहले यहाँ पे रक्ताप दिखेगा। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं पृथ्वी पर से, तो पहले इसका रक्ताप देखेंगे तब ना ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो फिर यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पे सूर्य आएंगे जब 12 बजते हैं, तो क्या जब 12 बजते हैं तो यहाँ पे आते हैं। फिर जब यहाँ सूर्य डूबने लगते हैं, तो फिर ये जब डूबने लगते हैं तो इसका जो है ना तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का, तो फिर यहाँ पे भी क्या रक्ताप प्रतीत होने लगते हैं। तो क्या यही है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्ताप क्यों प्रतीत होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण सूर्य क्या रक्ताप प्रतीत होते हैं। क्या आप यहाँ तक समझे? अगर यहाँ तक समझे तो क्या प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कि आगे आगे कहाँ पे हम जानेंगे वर्ण विक्षेपण। ये भी समझिए कि बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये भी क्या VVI है, किसके लिए? 2026 के लिए। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना। सबसे पहले देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहिए या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? आपसे पूछेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आपको कैसे जवाब देना है तो वो भी साथ में ध्यान देते जाइए। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश अपना विभिन्न अवयवों में, विभिन्न अवयवों मतलब अलग अलग अवयवों मतलब क्या अलग अलग भाग में, ठीक ना, अलग अलग भाग में विभक्त होने की घटना, अलग अलग भाग में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझिए श्वेत प्रकाश मतलब जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक ना, श्वेत प्रकाश उसको कहते हैं जिसमें कि सभी रंग मौजूद होते हैं, ठीक ना। तो श्वेत प्रकाश अपना विभिन्न अवयवों में, ठीक ना, विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये समझ गए। उसके बाद देखिए कि श्वेत प्रकाश का अपना 7 रंग होता है, श्वेत प्रकाश का अपना 7 रंग होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से लिख लीजिए, ठीक ना, 2026 के लिए, 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव, वो BJECT ऑब्जेक्टिव के लिए आप लिख लीजिए ये 2026 के लिए, कि आपसे पूछ लेंगे श्वेत प्रकाश का अपना कितना रंग होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंग का होता है, ऐसे पूछ लेंगे। या तो श्वेत प्रकाश का अपना कितने रंग होते हैं, मतलब घुमा फिरा के सवाल वही पूछेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है 7 रंग श्वेत प्रकाश का जो है। या तो आपसे ऐसे पूछेंगे कि प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होते हैं तो कितने रंगों में विभक्त होते हैं, ऐसे पूछेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 7 रंग में। तो ये ठीक आप समझ गए। अब देखिए कि कैसे 7 रंग में विभक्त होते हैं वो आपको हम समझाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए एक प्रिज्म लीजिए, ठीक ना, प्रिज्म त्रिभुज के आकार के होते हैं। एक प्रिज्म लीजिए। अब इससे क्या, इसमें देखिए श्वेत प्रकाश, प्रकाश का किरण, ठीक ना, श्वेत प्रकाश। यदि आप कहिएगा क्या कि टॉर्च जो जलाते हैं वो वाला लाइट नहीं होंगे, तो नहीं, जब लोग सूर्य का प्रकाश नहीं दीजिएगा इसमें तब लोग ये 7 रंग में विभक्त नहीं होंगे। श्वेत प्रकाश जैसे ही जाएंगे तो ये इस प्रकार से जाएंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जितना भी होंगे इससे नीचा ही होंगे, लेकिन ऊपर नहीं विभक्त होंगे। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या एक मान लीजिए इससे 7, ठीक ना। तो अब इसको याद करना कैसे, देखिए इस प्रकार से ले लीजिए लाइन में, ठीक ना। जैसे देखिए बे बे जा नी हा पी ना ला, बेजानी हा पी नाला, इसको देखिए यहां से मिलाइए ना, इस प्रकार से इसे मिलाइए। हाँ, तो बेजानी हापी नाला। अब देखिए कैसे, ला मतलब क्या हो जाएंगे? लाल, लाल, ठीक। बेजानी हापी नाला, नाल, ना मतलब क्या हो जाएंगे? नारंगी, नारंगी, ठीक ना, क्या हो जाएंगे? नारंगी। पी मतलब पीला, पीला, ठीक ना। उसके बाद क्या, हा मतलब हरा, हारा, ठीक ना। बेजानी हा पी नाला, हा यहाँ पे हा नहीं होंगे, हा पी नाला होंगे। बेजानी हा पी नाला, ठीक ना, तब ना होंगे हरा, हारा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नीला, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नीला, ठीक। उसके बाद देखिए जामुनी, जामुनी, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बैगनी, बैगनी, ठीक ना। क्या आपको यहाँ तक दिख रहे हैं? हमें उम्मीद है कि हाँ आपको दिख रहे होंगे, ठीक ना। बेजानी हा पी नाला, आप देखिए कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक ना। आप यहाँ तक देखें कि ये क्या 7 रंग श्वेत पर, ऐसे भी देखिए प्रकाश का वर्ण, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप इस प्रकार से भी क्या बना सकते हैं? सवाल को बना सकते हैं। अब इसमें कुछ
टॉपिक जैसे कि आप देख लिए कि ऑब्जेक्टिव ये क्या, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होते हैं, तो पहला समझ गए 7 रंगों में विभक्त होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि जैसे यहाँ पे देखिए लाल रंग का जो है कि पथ विचलन, लाल रंग का जो ये देखिए पथ विचलन जो हुए हैं ये कम हुए, ठीक ना। लाल रंग का जो पथ विचलन हुए हैं ये कम हुए हैं, और बैगनी का जो देखिए यहाँ पे पथ विचलन ये क्या, अधिक हुए। तो आपको ये भी ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेंगे कि किस रंग का पथ विचलन अधिक होते हैं, तो बैगनी का। किस रंग का पथ विचलन कम होते हैं, तो क्या, लाल रंग का। और आपसे पूछेंगे कि तरंग दैर्घ्य, जिसका पथ विचलन अधिक होंगे उसका तरंग दैर्घ्य क्या होंगे, कम होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बैगनी का जो है, ये बैगनी, इसका तरंग दैर्घ्य जो है इसका कम होंगे, और लाल का जो है तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएंगे, अधिक। ये भी आप ऑब्जेक्टिव में रख लीजिए, ध्यान में रखिए कि लाल रंग का जो है कि तरंग दैर्घ्य अधिक होते हैं, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, कम होते हैं। और बैगनी का पथ विचलन अधिक होते हैं, और लाल रंग का पथ विचलन क्या होते हैं कि कम होते हैं। आप यहाँ समझ गए। उसके बाद देखिए कि जिस पट्टी पे 7 रंग को प्राप्त किया जाता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये ध्यान में रखना, क्या, स्पेक्ट्रम। जिस पट्टी पे यहाँ प्राप्त किया जा रहा है ये 7 रंग को, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और इसमें एक ध्यान में देना है, इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन रंग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। जब आप यहाँ पे हम कुछ जो है ना चित्र दे देंगे, ठीक ना, आप बेजानी हपनाला का इसका चित्र दे देंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, देखिएगा कि ये जो है ना कि इसमें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से कौन सा रंग स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहे, ठीक ना। तो क्या आप ये समझें, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ये भी देख लीजिए, प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये आप समझ गए कि 7 रंग में कैसे विभक्त होते हैं। और इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट मेन थे ऑब्जेक्टिव वो हम आपको बता दें कि पथ विचलन अधिक बैगनी का होता है, और कम पथ विचलन किसका, लाल का होता है। तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक होता है, और तरंग दैर्घ्य कम किसका, बैगनी का होता है। बाकी ये सब तो बीच का मध्य भाग है, उतना नहीं पूछे जाते, लेकिन ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 7 रंग में विभक्त होते हैं। श्वेत प्रकाश का अपना 7 रंग होता है ये, और जिस पट्टी पे प्राप्त किया जाता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये थोड़ा सा परिभाषा समझ में रखिएगा, यदि आपसे 2 नंबर में पूछ भी सकते हैं, ठीक ना, तो इसलिए इसको भी ध्यान में देना है। क्या आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो इसको क्लीन करते हैं। फिर आगे हम बताएंगे आपको इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष के बारे में जानिए। वर्षा होने के बाद, देखिए वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद देखते हैं कि आसमान जो है कि पूरा क्लीन हो जाता है। क्लीन हो जाते हैं तब क्या होता है कि सूर्य निकल आते हैं, ठीक ना। तो वर्षा होने के कारण सूर्य चमकता है, तो सूर्य की ओर पीठ करके खड़े व्यक्ति, सूर्य की ओर पीठ करके खड़े व्यक्ति को आकाश में, ठीक ना, आकाश में अर्धवृत्त आकार का रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है जो इंद्रधनुष कहलाती है। नहीं समझे, समझिए। वर्षा होने के बाद जो होते हैं ना कि आसमान क्लीन हो जाते हैं, क्लीन हो जाने के बाद जो है ना आसमान की तरफ होकर, ठीक ना, सूर्य की तरफ होकर कोई भी व्यक्ति खड़ा रहते हैं ना, उसको आकाश में जो है, आकाश में वर्षा के बूंद में ही जो है ना कि आकाश में अर्धवृत्त आकार जो है ना कि रंगीन पट्टी दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं कि इंद्रधनुष। और हमारे गांव के भाषा में उसको क्या बोलते हैं जानते हैं कि पंचोखा बोलते हैं, ठीक ना। पंचोखा बोले जाते हैं कि वो पानी को खींच लेते हैं, ठीक ना। वही इंद्रधनुष जो होते हैं कि पानी को खींचते हैं, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है तो क्या सूर्य की ओर खड़े पीठ व्यक्ति को जो है ना आकाश का रंग क्या होता है कि अर्धवृत्ताकार जो है ना रंगीन पट्टी दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कर देते हैं कि इंद्रधनुष कर देते हैं। और जो भी है ग्रामीण भाषा में उसको क्या बोल देते हैं कि पंचोखा है, ठीक ना। तो वो आप समझ गए। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष के रंगीन पट्टी में ऊपर की ओर लाल रंग तथा नीचे की ओर जो होते हैं कि नीचे की ओर क्या, बैगनी। यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष में आपसे पूछ लेंगे कि इंद्रधनुष में ऊपर की ओर कौन सा रंग होते हैं, तो आपको ध्यान में देना क्या, लाल रंग। और नीचे की ओर क्या होते हैं, बैगनी। और इसमें कुछ आपको ये बता देते हैं कि इस रंगीन पट्टी में ये भी पता नहीं चल पाता है कि कौन सा रंग, ठीक ना, कौन सा कलर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष का रंग, ठीक ना, इंद्रधनुष का रंग हवा में लटका वर्ण की बूंदे, वर्ण नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे वर्षा। क्या होंगे, वर्षा की बूंदे में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है, ठीक ना। इंद्रधनुष का रंग हवा में लटका हुआ, ठीक ना, वर्षा की बूंदे में, ठीक ना, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है, जो क्या,
हमें कहते हैं कि उसको इंद्रधनुष है, ठीक ना। ये कैसे होता है, तो वर्ण विक्षेपण से ही होते हैं, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण, ये देखिए प्रकाश का जो है ना वर्ण विक्षेपण के कारण ही जो है कि हमें इंद्रधनुष को दिखाई देते हैं, ठीक ना, रंगीन पट्टी दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद देखिए ये सब जो है कि ये भी क्या है, वीवीआई है, ठीक ना, वीवीआई है। और ये भी देखिए क्या है, वीवीआई, वीवीआई, ठीक ना, क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे, ये भी क्या आप ध्यान में रखिए, 2 मार्क्स पूछेंगे, मार्क्स 2 मार्क्स पूछेंगे कब, 2026 के लिए, ठीक ना। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक ना। प्रकाश का किरण, देखिए प्रकाश का किरण जब कण पर पड़ती है, प्रकाश का किरण जब कण पर पड़ती है, देखिए पड़ती है तो कुछ किरण जो है कि कुछ किरण अवशोषित हो जाए, कुछ किरण जो है ना अवशोषित, जैसे मान लीजिए कि ये कण है, ठीक ना, कण, ठीक ना, जब कण पे कुछ किरण पड़ते थे क्या होते हैं, कुछ अवशोषित होकर इधर निकलते थे, ठीक ना। लेकिन अवशोषित हो जाते हैं तथा कुछ कण जो है कि कुछ किरण जो है, कुछ किरण इस पे जब पड़ते हैं ना तो कण पे पड़ के जो है ना वो छितर जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं तो कोई इधर चले जाते हैं, कोई इधर, ये छितर जाते हैं। इसी घटना को, ठीक है, छितर जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो कण जो है, कण पे पड़ के जो प्रकाश जो है छितर जाते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या आप ये भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कोलाइड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम में, ठीक ना, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों की निलंबन को कोलाइड कहते हैं, ठीक ना। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या, कोलाइड कहते हैं। आपसे ये ऑब्जेक्टिव के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है तो वो हम बताते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछेंगे दूध में निलंबित कण जो है किस कलर का होते हैं, ठीक ना, किस कलर का दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान में देना है कि दूध में निलंबित कण जो है कि नीले रंग का अधिक दिखाई देते हैं, नीले रंग का अधिक दिखाई। जब दूध में जो है ना आप प्रकाश डालिएगा ना, ठीक ना, दूध में जब दूध से भरे गिलास में जब आप प्रकाश डालिएगा, ठीक ना, वो कांच वाले गिलास में, तो आपको दिखेगा कि वो नीले नीलेपन में दिखाई देते हैं, क्या, नीले रंग का अधिक होते हैं। क्या नहीं होते हैं, तो निलंबित कण होते हैं, ठीक ना। क्या आप ये समझे, अगर ये भी समझे तो क्या वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसको क्लीन करते हैं और लास्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे क्या है। लास्ट पॉइंट है कि आकाश में, ठीक ना, यांत्रिक यात्री जो भी होते हैं उसको आकाश का रंग जो है कि नीला क्यों प्रतीत देते हैं, दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम बताते। तो अब आइए लास्ट और आखिरी सवाल बचा है, उसको भी हम क्या करेंगे, जान लेंगे, ठीक ना। तो हम लास्ट और आखिरी सवाल को जानते हैं कि ये भी देखिए कि इम्पोर्टेंट ही है, ठीक ना, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, वीवीआई, इसको भी रखिए, ठीक ना। वीवीआई ये नहीं है लेकिन ये बहुत ही क्या वीवीआई है, ठीक ना, ये नहीं हो सकता है लेकिन ये बहुत ही टॉपिक, ये क्या वीवीआई है जो नोट में लिखे हैं, ठीक ना। तो ध्यान में इसको रखना है। सबसे पहले देखिए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। ऐसे भी देखिए कि हम लोग देखते हैं आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ना दिखता है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि आकाश का जो रंग है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आइए इसके बारे में भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल के गैस, देखिए समझिए, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल के गैस के अणुओं जल की बूंदों में घुलकर इत्यादि सूक्ष्म कणों पर पड़ती है। इत्यादि सूक्ष्म, वायुमंडल में कितने कण है आपको पता है ना, बहुत सारे कण है, ठीक ना। इत्यादि कणों पे पड़ती है तो नीले रंग का क्या प्रकीर्णित होते हैं, नीले रंग का जो है कि नीले रंग का प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित करती है और हमारी आंखों पे, ठीक ना, और हमारे आंखों तक पहुंचाती है। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि आकाश का जो रंग है ना नीला है, ठीक ना। इसीलिए हम कह देते हैं कि आकाश का रंग का है नीला है, ठीक ना। तो आप समझे। देखिए कि एक बार और समझिए ना, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल के गैस के अणुओं जल की बूंदों में घुलकर इत्यादि सूक्ष्म कणों पे पड़ती है जो नीले रंग का प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करती है और हमारी आंखों तक, हमारी जो आंख है ना, आंखों तक पहुंचाती है। इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं कि आकाश का जो रंग है वो क्या है, नीला है, ठीक ना। ये समझ गए। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसमें आपसे पूछेंगे कि यांत्रिक यात्री को, ठीक ना, आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है। अब देखिए नीला तो जान गया कि वैसे भी हम लोग देखते हैं कि आकाश का रंग क्या है, नीला है, ये हम लोग जानते हैं ना। अब देखिए कि हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि आकाश का रंग जो है वो काला क्यों पड़ देता है। आप समझिए लीजिए ना, फेर वाला आ गया ना बात कि काला। अब काला क्यों दिखाई देते हैं,
हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग तो अंतरिक्ष में नहीं गए, तो कैसे देखेंगे कि काला दिखाई देते हैं। तो जो परिभाषा समझेंगे, जो पढ़ेंगे बुक में, वही ना बोलेंगे, गए तो नहीं है, ठीक ना। देखिए कि क्या लिखे हैं कि यहाँ पे यांत्रिक यात्री को जो है ना कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होते हैं। यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग जो है ना कि नीला प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष या चंद्रमा, यांत्रिक्ष या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या यांत्रिक्ष में वायुमंडल है? यदि यांत्रिक्ष में वायुमंडल होते तो जो है कि यांत्रिक्ष में बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े अणु हैं, वो इधर से उधर नहीं तैरते, ठीक ना। वो वहाँ पे यांत्रिक्ष में जाते हैं तो कुछ देखते हैं कि मूवी हर में मोटू पतलू देखे होंगे आप लोग, ठीक ना, मोटू पतलू देखे होंगे ना। तो मतलब वो इस स्पेस में जब जाते हैं ना, तो वो उसका स्पेस जो है खराब हो जाते हैं वायुमंडल में, यांत्रिक्ष में। तो वो क्या होता है कि इधर से उधर भागने लगते हैं, ठीक ना, मूवी में देखते होंगे। तो उसी प्रकार से जो है ना कि यांत्रिक जो है ना, वहाँ पे वायुमंडल नहीं होते। और चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं। यदि चंद्रमा पे वायुमंडल होते तो कई वैज्ञानिक वहाँ पे गए, रिसर्च करने वाले वहाँ पे रहने का जुगाड़ बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल जहाँ नहीं रहेंगे तो वहाँ जल स्तर नहीं होंगे, ठीक ना। तो उसी प्रकार देखिए कि वायुमंडल पे जो है कि चंद्रमा और यांत्रिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो है यांत्रिक्ष यात्री को जो है ना आकाश का रंग कैसा, नीला नहीं काला प्रतीत होता है। यहाँ पे लिखना है काला, यहाँ पे क्या लिखना है, नीला नहीं, यहाँ पे काला, काला क्या यहाँ पे लिखे ना, काला प्रतीत होता है। क्या आप यहाँ तक समझे? बहुत ही मजेदार से आप समझ गए होंगे ये टॉपिक कि यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग क्या काला क्यों प्रतीत होते हैं। तो क्योंकि अंतरिक्ष और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को जो है कि आकाश का रंग काला प्रतीत। तो ये आपसे पूछेंगे कैसे, बिहार बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होते हैं। या तो आपसे पूछेंगे कि जब अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो उसको जो है कि अंतरिक्ष का रंग काला क्यों प्रतीत होते हैं, क्यों दिखते हैं काला। तो यही सब आपको लिखना है टॉपिक। ये बहुत ही शॉर्ट और आसान भाषा में हम आपको बताएं। तो यहीं से अपना क्लास क्या होता है, खत्म। अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप कमेंट में नहीं बताइएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे नहीं समझे। तो वो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन से समझाने के लिए, ठीक ना। फिलहाल हम तो कोशिश करते हैं कि 100 में 100 देने का, ठीक ना। बाकी यदि आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप जरूर बताइएगा। यदि क्लास समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जी चैनल पे पहली बार आए होंगे तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए, ठीक ना। जितने भी टॉपिक बताए ना इसमें से तो फिक्स है कि एक आपका आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कि गिरगिट महाराज भी है कि वो भी बोल रहे हैं ठीक। इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और जो है कि हमारा तीसरा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गए। तो अब जो है कि हम लोग अगले केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे जानेंगे। और हम आपके लिए जल्द ही लेकर आए हैं फिर से एपी का जो है कि इंट्रोडक्शन हम आपको बताए थे, और एपी का पूरा विवरण आप जो है कि 5.123 जो भी है उसको हम जान लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।